तो आज हम आपके समझते हैं कि स्टेट यानी कि राज्य हम आपके कहते कैसे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के आपके एक थिंकर थे गार्नर। ठीक है, हर विषय के जैसे विद्वान होते हैं ना आपके, जैसे फिजिक्स के न्यूटन आइंस्टीन, तो ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के एक इंटेलेक्चुअल या एक थिंकर थे। कौन? गार्नर। ये गार्नर कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसमें चार विशेषताएं पाई जाती हो। स्टेट इज ए इंस्टीट्यूट हैविंग फोर फीचर। कौन सी आपकी चार विशेषताएं? सबसे पहले आपके एक डिफाइंड एरिया हो, एक निश्चित भूभाग। अब स्ट्रक्चर आपके कोई भी हो, हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। कैसा भी देश का नक्शा हो, एरिया होगा उसका। ठीक है, ये जो आपके एरिया है, इस एरिया के अंदर रहती हो आपके क्या? कोई ना कोई पॉपुलेशन। दूसरा फीचर, ठीक, इस पॉपुलेशन को गवर्न करने वाली हो एक गवर्नमेंट, यानी कि इस जनता के ऊपर शासन करने वाली हो क्या? एक सरकार। तीसरा फीचर, और ये जो आपकी सरकार है, ये सरकार अपने हर डिसीजन को लेने में आपके क्या हो? सॉवरन हो, यानी कि सॉवर्निटी इसके पास हो। तो सॉवर्निटी का मतलब फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये सरकार अपने हर डिसीजन को क्या कर सके? ले सके। चाहे वो डिसीजन आपके देश के अंदर हो, चाहे वो डिसीजन देश के बाहर हो। ठीक है, तो आपकी एक ऐसी संस्था जिसमें आपके ये चार विशेषताएं पाई जाएं, गार्नर के अकॉर्डिंग ये संस्था क्या होगी? स्टेट, राज्य। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से आपके समझते हैं कि कौन सी संस्था आपके राज्य होती है और कौन सी संस्था आपके राज्य नहीं होती। ठीक, तो समझना सबसे पहले पहला एग्जाम्पल। इंडिया, क्या इंडिया एक स्टेट है? अगर इंडिया के अंदर ये चारों फीचर्स हैं तो इंडिया एक स्टेट होगा। तो इंडिया के पास डिफाइंड एरिया है, कितना एरिया है? 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि निश्चित भूभाग है। पॉपुलेशन, इसकी कोई कमी नहीं है, 140-45 करोड़ होगी लगभग। ठीक, इसके बाद आपकी सरकार, ये भी है यहां। ठीक है, अब ये जो आपके नरेंद्र मोदी सरकार है, ये देश के अंदर कोई भी डिसीजन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। देश के बाहर कोई भी डिसीजन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। इसका मतलब आपके क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट। तो सिद्धांत के अनुसार भारत क्या है? एक राज्य। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपके ये चारों जो विशेषताएं हैं, थ्योरी के जो आपके ये चार पॉइंट्स है, किसके अंदर मिल रहे हैं? इंडिया के अंदर। तो हम इंडिया को क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी? स्टेट। ठीक है, अब आगे आते हैं इससे। अब इससे आगे हम आपके देखते क्या हैं। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम आपके इंडिया को स्टेट अगर बोलते हैं, तो हमें तो आज तक ये बताया गया था भारत में यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड ये स्टेट है। तो फिर ये क्या होता है? यूपी, एमपी, अगर ये स्टेट है तो इंडिया स्टेट नहीं हो सकता। ठीक, और अगर इंडिया स्टेट है तो फिर ये स्टेट नहीं हो सकते। तो हम देख लें क्या थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चारों पॉइंट्स हैं इनमें? अगर हैं तो स्टेट हैं और नहीं है तो नहीं है। ठीक, तो यूपी, एमपी, हरियाणा इन सब के पास डिफाइंड एरिया है? बिल्कुल है। इन सब के पास पॉपुलेशन, ये भी है। इन सब के पास अपनी गवर्नमेंट, ये भी है। क्या इनकी गवर्नमेंट अपने राज्य में आपकी सारे निर्णय ले सकती है? क्या दिल्ली सरकार ये कह सकती है कि अब यूपी बिहार के बच्चे दिल्ली पढ़ने नहीं आएंगे? भारत सरकार कह सकती है कि अब अफ्रीका के बच्चे हम इंडिया नहीं आने देंगे? क्या दिल्ली सरकार कह सकती है? नहीं कह सकती, क्योंकि यहां दो राज्यों के बीच संबंध खराब हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून बनने नहीं देगी। इसका मतलब आपके ये हुआ कि यहां डिसीजन ले तो सकती है ये सरकार, लेकिन लिमिटेड, हर डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक, और राज्य के बाहर तो ये कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी यूपी, एमपी, हरियाणा इज नॉट ए स्टेट, ये राज्य नहीं है। ठीक, तो फिर ये है क्या? राज्य नहीं है तो क्या कहेंगे फिर इन्हें हम? तो बेसिकली यूपी, एमपी, हरियाणा थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होते हैं प्रोविंस, प्रांत। प्रोविंस का मतलब होता है एन रीजन हैविंग ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एंड लिमिटेड ऑटोनॉमी।
यानी कि यहां आपके क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सरकार भी होगी लेकिन उस सरकार के पास सीमित स्वायत्तता होगी, यानी कि उस सरकार के पास एब्सोल्यूट डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। जैसे कि भारत सरकार के पास है वैसे इनके पास सारे निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। ठीक, तो अब यहां याद रखना, तो हम यहां आपके देखते क्या है, इंडिया, और दूसरा आपने देखा क्या, यूपी, एमपी, हरियाणा, जितने भी आप स्टेट देखते हो। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इंडिया क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट। ठीक, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये सब है आपके क्या, प्रोविंस, यानी कि प्रांत। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ब्रिटिश प्रोविंसेज इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रोविंसेज इन इंडिया का मतलब क्या था, सरकार तो ब्रिटेन के टाइम में भी भारत के अंदर थी, 1919 1935 में सरकारें आ चुकी थी, लेकिन इन सरकारों के पास ऑटोनॉमी नहीं थी, लिमिटेड ऑटोनॉमी थी इनके पास। तो प्रोविंस का मतलब आपके स्टेट के अंदर एक ऐसा रीजन, स्टेट के अंदर, स्टेट यानी कि राज्य के अंदर एक ऐसा रीजन, एक ऐसा रीजन जिसे लिमिटेड ऑटोनॉमी प्राप्त हो, सीमित स्वायत्तता, लिमिटेड ऑटोनॉमी स्वायत्तता प्राप्त हो। तो सही तरीके से तो हम बोलेंगे भारत के अंदर इंडिया इज ए स्टेट, और इंडिया के अंदर 28 प्रोविंस हैं। ठीक है, थ्योरी तो ये कहती है। अब आते हैं हम आगे। ठीक है, अब हुआ आपके ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके फ्रेम किया गया, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस को रीनेम कर दिया गया स्टेट से। प्रोविंस को आपके रीनेम करके क्या बना दिया गया, स्टेट। और जब हम प्रोविंस को रीनेम करके स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम यहां क्या है, इंडिया को स्टेट नहीं बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे ओवरलैपिंग हो जाएगी, स्टेट वर्ड के अलग अलग अर्थ निकलने लगेंगे। तो हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो हमने प्रोविंस को रीनेम कर दिया किसमें, स्टेट में। ये प्रोविंस का रीनेम वर्जन है आपके स्टेट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को हमने आपके फिर डिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अनुसार अब इंडिया स्टेट नहीं है, अब इंडिया बन जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो अब यहां याद रखना, दो पार्ट आपके आते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन अगर सिंपल इतना ही आए कि इंडिया इज ए, तो अब इसमें तो कुछ पूछे ही नहीं है, तो इसका मतलब स्टेट। अब क्वेश्चन आए अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, तो अब आंसर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो सरल भाषा में आपके यूपी, एमपी, हरियाणा क्या है, ये प्रोविंस, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, स्टेट। ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये है। तो ये है आपके राज्य। तो क्लियर हुआ प्रोविंस किसे कहते हैं, अपने प्रोविंस को हम स्टेट क्यों कहते हैं और इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं। तो ये हमने समझा कि स्टेट आपके होता क्या है। अब आते हैं हम इससे आगे। ठीक है,
तो स्टेट आपके एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें आपके 4 फीचर मिलते हो, डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ठीक, अब हमें समझना है राज्य व्यवस्था। ठीक, तो राज्य व्यवस्था का भी जो निर्माण होगा इन चारों पॉइंट से होगा। तो अब इन चारों पॉइंट्स में हम देखें, डिफाइंड एरिया, अब इसमें तो कुछ समझने जैसा है नहीं, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है। पॉपुलेशन, ये 140 करोड़ है तो है, इसमें भी कुछ समझने जैसा नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सिंपल फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो अब पूरे राज्य की व्यवस्था में समझने के लिए, राज्य की व्यवस्था का जो संचालन होता है वो होता है किसके हाथ में? गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इस पिलर के हाथों में। तो राज्य व्यवस्था में जो सबसे मेजर रोल हो जाएगा वो किसका? गवर्नमेंट। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं हम? सरकार। सरकार किसे कहते हैं? क्या? लिया नोट? तो नेक्स्ट हम आपके समझते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार,
एक ऐसी संस्था जो आपके जनता या लोगों के या नागरिकों के विकास व कल्याण के लिए उसके ऊपर शासन करती हो। तो गवर्नमेंट आपके है क्या? एन इंस्टीट्यूट गवर्न पीपल फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट आपके है एक संस्था। ठीक है, इसका काम क्या है? शासन करना। शासन का उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास व कल्याण। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आपके जो करता क्या है? जो लोगों के ऊपर शासन यानी कि गवर्न करता है। क्यों? उनके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट एंड वेलफेयर या विकास एवं कल्याण की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ये जो वर्ड है, ये सुनने में जितना इजी है, ये करने में उतना इजी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश की सरकार ने अपने सारे सिटीजन्स का डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कर दिया हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा तो उस देश के अंदर जितनी भी समस्याएं वो सबका समाधान हो जाएगा। और ऐसा कोई देश नहीं है जहां समस्याएं ना हो, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। इसका मतलब डेवलपमेंट एंड वेलफेयर क्या है? ये तो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। यूएसए के लोग ये कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा ही तो कर दिया है। कौन सा एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया है? ठीक, पाकिस्तान के ये कहते हैं आपने तो इंडिया से भी कम किया है। तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर की कोई एक्सट्रीम लिमिट नहीं है, ये तो एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि हम दूसरे से तुलना करके बोल देते हैं देखो उस शहर में पानी मिलता है, हमारे में ये भी नहीं मिल रहा। यही करते हैं ना हम डेवलपमेंट एंड वेलफेयर में कंपैरिजन। तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर आपके करना, ठीक, ये इतना आसान शब्द नहीं है। तो यहां याद रखना कि किसी भी देश में सिटीजन्स के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर को करने के लिए आपके, ठीक, न तो एक व्यक्ति कर सकता और ना ही कोई एक इंस्टीट्यूट कर सकता। तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करने के लिए 3 इंस्टीट्यूट एक साथ किसी देश में वर्क करते हैं और इन तीनों ही इंस्टीट्यूट को कंबाइंडली आपके कहते हैं क्या? गवर्नमेंट। यानी कि आपके 3 संस्थाएं आपके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए एक साथ कार्य करती हैं और इन तीनों ही संस्थाओं को सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली हम आपके किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ठीक, तो सरकार का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी